बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जावा की वीडियो नंबर 3 के साथ हाजिर हुए हैं, जावा लैंग्वेज के साथ। तो हमने इनपुट एंड आउटपुट वगैरह लेना सीख लिया है, वेरिएबल्स वगैरह हमने पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग इफ एल्स को यूज कर रहे होंगे, स्विच ब्रेक वगैरह को सब कुछ देख रहे होंगे। पहले तो इफ एल्स का जो कोड होता है, पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले जो है इफ, अच्छा ये जो है इफ एल्स का जो कोड है, वो जो है पहले जो ऊपर कोई कोड लिखा होगा हमारे यहाँ पे, जो है ये जो डॉट लाइंस आपको दिख रही है, डॉटेड लाइंस, ये कोड को प्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा फिर हम लोग इफ लिखेंगे, आई एफ करके, और बीच में अपने कंडीशन डालेंगे। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि फर्ज कर लें अगर कंडीशन जो है हम लोग जो है बना देते हैं, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी कर दें, या ए इज ग्रेटर देन 2 कर दें। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर वगैरह यहाँ पे निकाल सकते हैं कंडीशन के अंदर। और उसके बाद फिर इसकी कुछ कंडीशंस इसमें जो हमारे एसओडी स्टेटमेंट वगैरह हैं, जो भी हमने लिखना है, उसके बाद जो है ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और फिर एल्स लिखा जाएगा, फिर ब्रेसेस ओपन होंगे हमारे जो कर्ली ब्रेसेस हैं, और बीच में फिर से कुछ कोड आएगा, बंद होके फिर हमारा कोड कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि कोड के बीच में हम इसको घुसा देंगे। तो हम इसको करके देखते हैं, परफॉर्म करके देखते हैं अपने नेटबीन्स के अंदर किस तरीके से होगा। तो मैंने अपना नेटबीन्स खोल लिया है हमारे पास। तो ये कुछ इंटरफेस होता है, हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ इसके बारे में। तो जैसे कि अगर मुझे एक इफ एल्स की स्टेटमेंट बनानी है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सीधा सीधा इफ, साथ साथ बीच में लिखूंगा मैं कंडीशन अपनी। किस तरीके से कंडीशन होगी, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बिना किसी यूजर इनपुट के पहले करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैं लिखता रहता हूँ कि इंट ए इक्वल टू 5। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ ब्रैकेट ओपन, ए इज इक्वल टू 5, तो ये प्रिंट कर दे क्या हमारे पास, फर्ज करें कुछ ही प्रिंट करा देते हैं हम लोग, इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं हेलो। ओके, और फिर मैं लिखता हूं फिर एल्स, एल्स में हम लिखा देते हैं कुछ भी इनवैलिड लिख देते हैं। चले इसको रन करके देखते हैं क्या आता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारे पास हेलो, क्योंकि हमारा जो हमारे पास जो अपना इंट है वो 5 के बराबर है। अब मैं अगर इसको चेंज कर दूं, फर्ज करें अगर मैं इसको कर दिया 6 कर दिया, देखते हैं अब ये क्या प्रिंट कर दिया देता है हमें। अभी हमें प्रिंट करके दे रहा है इनवैलिड। तो इस तरीके से कुछ इफ एल्स की स्टेटमेंट चल रही होती हैं। अगर हम इसको यहाँ पे कुछ और कोई कोड लिखे यहाँ पे छोटा मोटा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, अब मैं इसको करके देखता हूँ, हम लोग करके दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से यूजर इनपुट लेके किस तरीके से होगा। मुझे तो मैं यहाँ पे पहले ही कैश आउट लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक तो आप पहले मुझे जैसी बात है यूजर इनपुट चाहिए, तो यूजर इनपुट लेना हम लोग सीख चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इंट नम इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट एंड दैट दिस। ये मैंने जो है ले लिया अपना यूजर इनपुट। अगर हम इसी कोड को पहले चला के देखें कुछ इस तरीके से चलाइए, एंटर नंबर आ गया हमारे पास, यूजर इनपुट आ गया 3 आ गया एंटर नंबर में, क्योंकि यूजर इनपुट हमारा वैलिड है। यूजर इनपुट पे हम लोग क्लास ले चुके हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप उसमें जाके यूजर इनपुट क्लासेस आप लोग देख सकते हैं, जो कि हमारी V1 और V2 थी। बेसिकली V2 में हमने यूजर इनपुट को काफी अच्छे से डिस्कस किया था, और आउटपुट वगैरह को भी। तो अब हम लोग बनाते हैं क्या, इफ एक कंडीशन में यहां लिख रहा हूं नम, मैं कंडीशन में लिख रहा हूं इफ नम इज ग्रेटर देन 0, तो एस आउट में क्या लिख रहा हूं मैं, इफ अगर जो हमारा नंबर गिवन है वो अगर 0 से बड़ा है, तो क्या प्रिंट हो जाए हमारे पास, इवन नंबर। सही है जी। अब मैं कहता हूं कि अगर एल्स, अब मैं यहाँ पे यूज करने लगा हूं अपना एल्स इफ, क्या यूज करने लगा हूं यहाँ पे अपना
एल्स इफ, ये जो है हमारा एल्स इफ, हमने इफ एल्स का थोड़ा बहुत यूज करके देख लिया, हम लोग एल्स इफ को साथ साथ एल्स इफ नम इज लेस देन जीरो, नम इज लेस देन जीरो, तो क्या प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट कराओ भाई, ऑड नंबर, ऑड नंबर, एल्स प्रिंट करा दो, सॉरी मैंने यहाँ पे वो नहीं डाले, अगर ये वो तो ग्रेटर होगा या फिर हमारे पास वो होगा, क्या कहते हैं हमारा लेस देन होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, एल्स एस आउट में डाल देते हैं, या फर्स्ट करें अगर उसने जो है यूजर ने जीरो डाल दिया तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको, इनवैलिड, VALID, इनवैलिड स्पेलिंग भूल गया, इनवैलिड और जीरो, सही है जी, ये हमारा कोड तैयार हो गया, अब इसको चल, अच्छा जी, तो हमारे कोड रेडी हो गए। अच्छा, ये इवन और ऑड को जो ना, मैं ज्यादा समझने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं अपना पॉजिटिव नंबर, और इसको मैं कर देता हूं अपना नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव की स्पेलिंग शायद कुछ गलत हो गई है, नेगेटिव नंबर। अब ये कि वो इवन और ऑड वाली सिचुएशन में ज्यादा मैच नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, उसको थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया। अब इसको मैं चलाता हूं। अच्छा जी, ये आगे हमारे पास, पहले वो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो कह रहा है कि भाई आप नंबर को एंटर करो, मैंने फर्स्ट करे पहले कर दिया 3, हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, -100 डाल के देखता हूं, हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव नंबर। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूं, तो जीरो डाल दिया, इनवैलिड और जीरो, यानी कि हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट है, हमने बिल्कुल परफेक्ट कोड लिखा है, हमने एल्स इफ एल्स भी सीख लिया, हमने एल्स इफ को भी यूज करके देख लिया, ये एक तरह से आप नेस्टेड कह सकते हो इसको। अब जो है हम लोग बढ़ेंगे अपने किसकी तरफ, स्विच ब्रेक की तरफ। इसको पहले चल के इसका सिंटेक्स देखते हैं, फिर आगे में बात करेंगे इंशाल्लाह। ये आ गया स्विच ब्रेक। स्विच ब्रेक के लिए आपको करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो आपको लिखना पड़ता है स्विच, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी केस करने से पहले आपको स्विच लिखना है, केस लिखने के बाद, अच्छा यहाँ लिखा हुआ नहीं है, केस लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद उसको ब्रेक कर देना है, हर उसके अंदर, हर केस एक चीज लिखने के बाद आपने उसको ब्रेक कर देना है, यानी कि ये किस तरीके से काम करेगा, जैसे हमारे पास एक स्विच होता है, अगर आप नॉर्मल बटन कंसीडर करें, तो बटन को जैसे ही आप ऑन करते हैं तो वो ऑन रहता है, जब तक आप उसको खुद से बंद ना करें, आप उससे बाहर कैसे निकलोगे, तो उसको हम लोग बंद करते हैं, यानी कि उसके अंदर ब्रेक लगाते हैं, उसके इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आप स्विच ब्रेक को समझ सकते हो। अब इसको हम लोग कोड के जरिए देखते हैं कि स्विच ब्रेक आखिरकार होता क्या है। कोड ले लिया, क्या किया मैंने क्या किया, यहाँ पे वो कोड हटाने के बाद मैंने लिखा है पे एंटर अ डे नंबर, जो कि हमारे पास 1 till 7 होते हैं, मंडे टू संडे, और मैंने यहाँ पे जो है पूरा हिसाब किताब कर दिया किसका, यूजर इनपुट का। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है स्विच, SWITCH स्विच। स्विच का मैंने नाम रख दिया क्या, डे। स्विच का मैंने अब क्या किया, मैंने यहाँ लिखा केस 1, केस 1, और उसके बाद लगा दिया अपने ये। अब मैंने इस केस 1 के एस आउट में लिखा क्या, मंडे, क्या लिखा जी, मंडे। अब इसी तरीके का मैं इसको रिपीट करूंगा। अच्छा जी, तो मैंने जो है यहाँ पे अपना कोड पूरा लिख लिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। पहले मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ लिखा है पहले, एक तो मैंने पहले स्विच बना लिया डे के नाम से, फिर मैंने क्या किया, उसमें मैंने लिखा केस 1, जिस जो कि प्रिंट करेगा मंडे, अगर जो भी बंदा पहला यानी कि 1 प्रेस करेगा नंबर में तो मंडे आ जाएगा, फिर उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो इस स्विच के बाहर निकल जाएगा, और आगे का कोड जो भी होगा वो उसको कंटिन्यू करेगा। और इसी तरीके से मेरा केस 2 आ गया ट्यूसडे, मेरा केस 3 वेडनेसडे, मेरा केस 4 थर्सडे,
केस 5 फ्राइडे, केस 6 सैटरडे, केस 7 संडे एंड डिफॉल्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे इनवैलिड डे नंबर, यानी कि अगर कोई 8 डालेगा तो वो इनवैलिड आएगा, वो जो है वो डे नंबर ही नहीं है, तो आपने वो केस किस तरीके से डाल दिया। अब मैं चाहूँ इसको चला के देखते हैं, पहले सबसे पहले तो हम लोग, सही है। तो हमारे कोड में पहले एरर आ गया था, वो इसलिए आया था, आपने देखा होगा यहाँ पे जो है नम लिखा हुआ था, वो नम यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जो है बाइका डे, क्योंकि हमने स्विच जो है डे पे ले रहे हैं। तो ये एक छोटा सा एरर था जो कि हमारा रिजॉल्व हो गया फटाफट, सही है। अब इसको दोबारा से रन करता हूं मैं। मैंने यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर आर डे नंबर, यानी कि आप कोई भी डे नंबर एंटर कर दो। मैंने पहले 1 कर दिया, ओ सॉरी, ये तो वहां पे हो गया, मैंने इसको क्लिक नहीं किया। मैंने इसको 1 किया, क्या आ गया, मंडे। अब मैं कोई और नंबर प्रेस करके देखता हूँ, दोबारा रन हुआ, मैंने 5 किया, क्या आ गया, फ्राइडे। अब मैं कुछ और प्रेस करके देखता हूँ, सर्च करें, मैंने 8 प्रेस कर लिया, एंड वैलिड डे नंबर। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्विच एंड ब्रेक काम कर रहा होता है। ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल थी ये, इंशाल्लाह हम इसको मजीद यूज करेंगे जब हम लोग अपने ऊप से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, जब हम लोग जब प्रोजेक्ट इंशाल्लाह सही से बनाना प्रॉपर शुरू करेंगे, तो हम उसमें भी इसको मजीद देख रहे होंगे। अगर आप चाहो इसको प्रैक्टिस करना, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस जरूर करना है इस कोड की। या फिर अगर आपको एक होमवर्क क्वेश्चन में अगर दे दूं, तो आपने जो है क्या करना है, जैसे अभी हमने किस डे बनाया है, तो आप क्या करें, आप इसको जो है ले जाएं उसको मंथ्स के अंदर, 12 मंथ्स, यानी कि 12 मंथ इन अ ईयर होते हैं हमारे। तो आप उसको किस तरीके से करेंगे, स्विच, जो हमारा स्विच है, इसकी डे की जगह क्या आ जाएगा, मंथ। और जो यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हैं, अपना जो वो ले रहे होंगे, इनपुट ले रहे होंगे, आप उसको कर देंगे 1 till 12 तक, और उसके इस तरीके से आप केस बनाते चले जाएंगे। आप एक केस पूरा लिखें इसको, और उसी को सिलेक्ट करें, कॉपी करें, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करके उसमें चेंजिंग कर दें, आपको फिर ऐसा आउट और केस नंबर बदलना होगा फिर। तो कुछ इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे आगे क्या है। हमने स्विच ब्रेक देख लिया, हमने इफ एल्स देख लिया, हमने एल्स इफ देख लिया। अब ये हमारे को दो क्वेश्चन हमें प्यारे से दिए में लिखा हुआ है, प्रिंट 3 बटन्स, प्रिंट 3 बटन्स यूजिंग स्विच ब्रेक, आस्क यूजर व्हाट डू यू वांट, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल। हमने 3 बटन प्रिंट कराने हैं। कितने बटन प्रिंट कराने हैं हमने जी, 3 बटन प्रिंट कराने हैं। एक में लैपटॉप आएगा, एक में कंप्यूटर आएगा, लैपटॉप आएगा, मोबाइल आएगा। हमने, और ये पूछना भी हमने किससे है, यूजर से पूछना है, यूजर क्वेश्चन है, यानी कि यूजर इनपुट से होगा ये। तो पहले तो सबसे पहले तो इस कोड को मुझे शार्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका कुछ काम नहीं है हमें। मैं एक नए तरीके से स्विच बनाऊंगा, मैंने इसको हटा दिया। अब मुझे करना है, यूजर से पूछना है, एंटर अ नंबर 1 till 3। मैं यहां से डे भी हटा देता हूं, मुझे डे की भी जरूरत नहीं है। अभी हम लोग प्रॉपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं हुए, यानी कि मैं आपको प्रॉपर एक जो है सब प्रिंट नहीं करके दिखा रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंटर नंबर 1 till 3, सही है जी। और मैं अपने जो इसका नाम रखने वाला हूँ स्विच का, वो मैं रख देता हूँ बटन, BUTTON, बटन। तो मैंने इसमें बटन दिया। मैंने क्या किया, एक स्विच बनाया, एक स्विच बनाया किसके नाम से, बटन्स के नाम से। एक स्विच बना लिया किसके नाम से, अच्छा ये कौन सा है, तो ये इसका है, ये इसका है, तो ये कौन सा है, ये हमारे पास बेकार है, इसको स्टार्ट करा देते हैं। मैंने क्या किया, अपना एक बटन बना लिया, उसमें क्या किया, उसको नाम दे दिया बटन्स, उसको नाम दे दिया बटन्स। अच्छा जी, अब मैंने देखा मेरे पास जो है क्या है, बटन 1 में मुझे कंप्यूटर चाहिए, बटन 2 में मुझे लैपटॉप चाहिए, और 3 में मोबाइल, और 3 में मोबाइल चाहिए, सही है जी। स्टार्ट करते हैं अपना किस तरीके से होगा। मैंने यहाँ लिखा केस 1, सॉरी केस 1, केस 1 डबल डॉट्स। केस 1 में क्या प्रिंट कराना है, हमने कंप्यूटर, ओके हो गया भाई।
अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा, यानी कि भाई इसके बाद जो कोड है आप उसमें चले जाओ। हमने यहाँ पे हमारा नाता टूट गया, हमारा ब्रेकअप हो गया, सही है जी। अब मैंने यहाँ किया क्या, केस 2 नाम दिया इसको। ओ सॉरी, ये मेरे से पता नहीं क्यों गलती हो जा रही है आज, शिफ्ट दबाना भूल जाता हूँ। मैंने क्या किया, एस आउट। एस आउट के बाद क्या इसमें क्या लिख दिया मैंने, हमारे पास था इसमें आई थिंक लैपटॉप एंड देन ब्रेक, यानी कि हमारा लूप से बाहर आ जाओ। अब हम चले जाते हैं केस 3 पर, यानी कि जो हमने क्या प्रिंट कराना है, अब हमने मोबाइल प्रिंट कराना है। तो मैं कोड की खूबसूरती बरकरार रखते हुए इसको यहीं से प्रिंट कराऊंगा। मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, मोबाइल, MOBILE मोबाइल। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मोबाइल, एंटर और ब्रेक। यहाँ पे तो मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास उसमें जो है लिखा हुआ था 3 बटन प्रिंट कराने, मैंने वो कंडीशन डाल दिया। मुझे स्विच को पूरा कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ लिखा डिफॉल्ट, ओ सॉरी डिफॉल्ट की स्पेलिंग, डिफॉल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, DEFAULT होती है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या हुआ, डिफॉल्ट में हमारे पास प्रिंट होगा एस आउट इनवैलिड बटन। हमारे पास क्या होगा, इनवैलिड बटन प्रिंट हो जाएगा। इसको हम लोग जो है चला के देख लेते हैं कि ये चलता है या नहीं। पूरा कोड आप देख लो पहले एक दफा। हमने किया क्या है, हमने क्या किया, एक यूजर को हमने बोला कि भाई आप इनपुट दें नंबर का, वो भी एक रेंज के साथ 1 या 3। और हमने क्या बोला उसको कि भाई जो हमने हमारे पास जो स्विच है उसके अंदर हमने 3 कंडीशन से ला दी। केस 1 में कंप्यूटर है, केस 2 में लैपटॉप है, केस 3 में मोबाइल है। आप इसको इस तरीके से समझ लो कि इस टाइम आप कौन से डिवाइस में अपने हमारे कोडिंग पढ़ रहे हो या मेरी वीडियो देख रहे हो, आपने वो डिवाइस को यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो मैं जो इसको पहले चला के देखता हूँ कि चलता है या नहीं चलता। चल गया भाई। मैं अभी 2 प्रिंट कराता हूँ, क्या हो गया, लैपटॉप प्रिंट हो गया हमारे पास। इसी तरीके से अगर 1 प्रिंट करा दूं मैं इसमें, कंप्यूटर प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसमें 3 प्रिंट करा दूं, मैं दोबारा इसको चलाऊं, मोबाइल प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कोई और नंबर इसमें दे दूं, फर्स्ट करें मैं इसमें दे दिया 5, तो ये इनवैलिड बटन इसमें दे दिया। एंटर नंबर की जगह मैं एंटर बटन भी लिख सकते थे, काफी खूबसूरत लगेगा, लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास। आगे लिखा हुआ है प्रिंट द डेज ऑफ द वीक यूजिंग जावा लैंग्वेज। ये हमने अभी किया है, लेकिन किससे किया है, स्विच केसेस से। तो ये आप समझ लो आपका होमवर्क है। आपने जो है इसको किस तरीके से करना है, आपने इसको एल्स इफ की मदद से करना है। आपने इसको इफ एल्स की मदद, सॉरी मैं नीचे लिख देता हूं, प्रिंट द डेज ऑफ अ वीक यूजिंग एल्स इफ। ये समझ लें आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप जिसको कह सकते हो। ये क्या है आपका, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि आपको आज की क्लास कितना समझ में आएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। आपने इफ एल्स इफ यूजिंग करते हुए, इफ एल्स यूज करते हुए जो है आपको हमारा जो है डेज ऑफ द वीक जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इनको प्रिंट कराना है। किस तरीके से कराना है, एक छोटा सा आइडिया देता चलूं मैं आप लोगों को। आप लोग क्या करोगे, लोगे क्या और अच्छा ये यूजर इनपुट के साथ होगा, मैं आपको बताऊं ये यूजर इनपुट के साथ होगा। एक कंडीशन आप बनाओगे कुछ इस तरीके से कि चलो मैम आप लोग जो है खुद करें, ये इस बार मैं आपको हिंट नहीं दे रहा, आप लोग खुद बनाएंगे। मैंने आपको स्विच केस वाले में हिंट दे दी है थोड़ी सी, उसमें आपको बनाना है। इसके अलावा लास्ट में वीडियो से बात करते चले, जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था वो क्या था, अगर आपको याद हो तो। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको याद आ गया होगा, आपने देख लिया होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का मैं आंसर देता चलूं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आज की वीडियो में आपको आंसर मिल रहा होगा क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आपने उसमें कुछ भी नहीं करना था, आपने उसमें करना था एस आउट 1 स्टार, एस आउट 2 स्टार, एस आउट 3 स्टार। आई थिंक मैंने 4 स्टार तक दिया था, मुझे से याद नहीं आ रहा। मैंने 1 2 3 4 ये प्रिंट कराना था हमने, जी बिल्कुल ये प्रिंट कराना था।
ये प्रिंट हो गया हमारे पास। ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का सवाल का जवाब आपको मिल गया, जो कि हमने पिछले फ्राइडे को पूछा था। जैसा सवाल था मैच कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर फोटो आ रही होगी, बिल्कुल वैसे एज इट इज। जिन लोगों ने जो है इसको ट्राई किया था, वेरी गुड, वेल डन। आप लोगों ने इंशाल्लाह ट्राई करना, बड़ी बात है। कोडिंग को हमने कोई रटना नहीं है, हमने कोडिंग सीखनी है, कोडिंग से मोहब्बत करनी है, क्योंकि अब हमारा काम ही यही है। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी देता चले आप लोगों को, ताकि भाई वो भी तो बहुत जरूरी है। तो द डे जो है मैं अपनी अगली वीडियो जो मेरा इंशाल्लाह आगे वाली प्लानिंग की वीडियो है, मेरा उसका एक टॉपिक है हमारा AI इज कर्स्ड और ब्लेसिंग। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कर्स्ड और ब्लेसिंग। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या हो गया, आपने सवाल का मुझे जवाब देना है। मैं इसको इंशाल्लाह प्रॉपर हम लोग अपने आने वाली वीडियो में एलेबोरेट कर रहे होंगे। इसका आंसर अच्छा आपको नेक्स्ट जो इसमें नहीं मिलेगा डिटेल के अंदर, डिटेल में आपको इसकी एक वीडियो इंशाल्लाह एक शूट हो रही है, एडिट हो रही है, इंशाल्लाह उसकी शूटिंग चल रही है साथ साथ मेरे। तो AI के ऊपर एक बहुत धांसू वीडियो आने वाली है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या हो गया, AI कर्स और ब्लेसिंग। आपको इसका जवाब जो है इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिल रहा होगा। अगले हफ्ते जो है हमारी जो डेट है वो क्या पड़ रही है, अगले हफ्ते को डेट पड़ रही है हमारी 18। तो क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कर्स्ड और ब्लेसिंग। इसके और इसका जो आंसर है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सैटरडे यानी कि 18 अक्टूबर को मिल रहा होगा। एक प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बन रही है, इंशाल्लाह प्लान हो रही है। इसके अलावा हमारी मैं आपको एक और धांसू वीडियो को बताता चलूं कि हमारा जो है एक और प्लानिंग चल रही है। हम लोग जो है वेब्स के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि सरफेस वेब, डार्क वेब, मरीन वेब वगैरह, इसकी भी सीरीज इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं हम, डार्क वेब के रिलेटेड सीरीज। तो उसमें भी काफी मजा आएगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको पता लग गया, पिछले क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर हमने दे दिया। हमने जो है आज इफ एल्स पढ़ लिया, एल्स इफ पढ़ ली, कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आपने जो है सिर्फ करना क्या है, कमेंट करना है अपने भाई को, अपने सर को। इंशाल्लाह आपका कमेंट का जवाब आपको मिल रहा होगा। अगर कोई ऐसा सवाल होगा कि वो नेक्स्ट वीडियो में जो है होना होगा, तो मैं आपको उसको इंशाल्लाह उसमें जो है वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या शॉर्ट वीडियो बना के उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको लिंक के थ्रू। तो हम मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जावा के ऊपर, वो आएगी इंशाल्लाह लूप्स के ऊपर। हम ये देखेंगे कि हम लोग लूप्स किस तरीके से जावा के अंदर चलाते हैं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।